अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेल। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके एमएस वर्ड में एपीए सेवन्थ एडिशन मौजूद नहीं है तो आपने उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ये अगर आप अपने रेफरेंसेस के टैब पे जाएं, ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने खोला है। इसमें आप देखें कि अगर आप इसको स्टाइल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एपीए सिक्स एडिशन शो हो रहा है। ठीक है, ये सेवन्थ एडिशन आपके पास शो नहीं हो रहा अगर, तो आपने क्या करना है कि आपने ये मैनेज सोर्सेज को क्लिक करना है और यहाँ से ब्राउज पे जाना है। जब आप ब्राउज पे जाएंगे तो आपके सामने ये एक लिंक शो हो रहा होगा। आपने क्या करना है कि इस पूरे लिंक को ऐसे क्लिक करके कॉपी कर लेना। कंट्रोल सी कर लें आप, या आप ऐसे करके भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद इसको आपने यहाँ से बंद कर देना है। अब आप अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे, जो भी आपका माई कंप्यूटर या दिस पीसी होगा, वहाँ पे जाके आप यहाँ पे लिखे इसको पेस्ट कर दें। तो जब ये पेस्ट करेंगे आप, तो ये आपको ले जाएगा उस जगह पे जहाँ पे जो आपने इंस्टॉल किया होगा, जहाँ पे अपने सिस्टम में एमएस ऑफिस। इधर आपने स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाके ये सारे जो आपके स्टाइल्स हैं, ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर कर देता हूँ कि एपीए सेवन्थ एडिशन कहाँ से होगा। आप यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर पे जाके एक नई फाइल ओपन करें। लेट सपोज मैंने एक फाइल ओपन की हुई है ऑलरेडी, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ये है एपीए सेवन्थ एडिशन की फाइल। आपने इसको कॉपी करना है और अपने उस फोल्डर में पेस्ट कर देना है, जो स्टाइल वाला फोल्डर दूसरा हमने खोला होता है। यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। मेरे पास ये ऑलरेडी है, इसलिए मैं कह देता हूँ चलो रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन कर देता हूँ। दोबारा पेस्ट हो जाएगा। ये आ गया एपीए सेवन्थ एडिशन। अब मैंने क्या करना है कि मैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा, इसको एक बार क्लोज करूंगा और दोबारा से एक नई ब्लैंक फाइल खोलूंगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा। अब रेफरेंसेस में मैं जब जाऊंगा तो एपीए मेरे पास सेवन्थ एडिशन, मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।